लगता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के बाद नरक गया था। सबसे पहला लक्षण है इन सब की हत्या से मिलता है। इन 7 लक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के बाद नरक गया था। सबसे पहला लक्षण है इन सब की हत्या से मिलता है ऐसा जन्म। जिन लोगों ने मानव जीवन में ब्रह्म हत्या की हो वो नरक की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है। गौ हत्या करने वाला मूर्ख या कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी बनता है। इन सभी का जन्म चांडाल रूप में होता है। दूसरा लक्षण, महिलाओं का शोषण करने वाला। वहीं किसी भी रूप में महिलाओं का शोषण करने वाला या शोषण कराने वाले व्यक्ति को भयानक बीमारियों का सामना करता है और हमेशा पीड़ा में रहता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। तीसरा लक्षण, इनके सेवन का होता है ऐसा प्रभाव। दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित रोग हो जाते हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग भोगना पड़ता है। चौथा लक्षण, गुरु का अपमान करने वाला। और तो और घमंड के कारण गुरु का अपमान या निरादर करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला जन्म से अंधा, गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, झूठी बातों में रुचि रखने वाला बधिर होता है, आग लगाने वाला खप्पाटी होता है और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। पांचवा लक्षण, रत्न चुराने की मिलती है ऐसी सजा। रत्न चोरी करने वाले मनुष्य को मानसिक समस्याएं, स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला गरीब रहता है। अनाज की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक और विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। सुगंधित चीजों को चुराने वाला छुचुंदर और शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। छठवां लक्षण, जब पति अपनी पत्नी को देता है धोखा। जब पिछले जन्म में पति अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर वैश्या के साथ संबंध बनाता है तो वो नरक में दुख झेलने के बाद जब दूसरा जन्म लेता है तब उसको उसके नए जन्म में बुरी स्त्री पत्नी के तौर पर मिलती है। सातवां लक्षण, पिछले जन्म में दान ना किया हो। दोस्तों, पिछले जन्म में जिसने अकेले ही अन्न का सेवन किया हो और किसी गरीब को जरा सा भी दान ना दिया हो वो नरक में सजा भुगतने के बाद खाने के एक एक दाने के लिए तरसता है और भूख से व्याकुल होकर मर जाता है। ऐसे मनुष्यों की संतानें नहीं होती है। ये तो आपने जाना कि इन लक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के बाद नरक गया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नरक कहाँ और कितने प्रकार के होते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वो स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद उनके कर्मानुसार दूसरी योनियों में जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक का अर्थ नीचे का लोक है। ऊर्ध्व लोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग और मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है और मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वो स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना नरक के देवता यमराज से होता है। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में कई नरकुंडों के नाम लिखे हैं
जैसे वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड और चक्रकुंड आदि। और इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।